आचार्य जी ने ज्ञानार्णव के एक छोटी सी कारिका को लेकर के दोपहर का रविवारी उद्बोधन दिया, जिसमें ज्ञानार्णवकार ने स्त्रियों की 5 खूबियों की चर्चा करी है। सतीत्वेन महत्वेन व्रतेन विनयेन च विवेकेन धरा स्त्रियः काश्चित विभूषिता धरती तला। ये ज्ञानार्णवकार आचार्य सुबतंज देव ने स्त्री स्वभाव का वर्णन करते हुए यह गाथा लिखी है कि एक स्त्री के अंदर अगर भारतीय समाज 5 खूबियां पैदा न कर पाया तो पिता का पैसा बर्बाद है। सबसे पहले पिता के पैसे की खूबी होनी चाहिए। आर्थिक रूप से बच्चे मजबूत बने, ये बात ठीक है, जरूरी है, मैं भी मानता हूं। मैंने देखा बेटियां, महिलाएं दुकान में बैठती हैं, दुकान चलाती हैं, लेकिन अपनी मर्यादाओं के साथ चलाती हैं। उसके लिए मैं भी स्वस्ति वाचन करके आता हूं। हाँ, आपकी दुकान भी खूब चले। क्यों? क्योंकि अपनी मर्यादा में रह करके जबरदस्त वो कमाल कर रही हैं। लेकिन आचार्य सुबचंद्र देव चाहते हैं, उनके शब्दों से गुरुदेव चाहते हैं कि हर माता पिता अपनी बेटी के अंदर 5 चीजें तो बिल्डअप कर दें। सतीत्वेन, सतीपना। सतीपना मतलब आग में जलना नहीं। सतीपना मतलब इस चीज की निश्चितता कर दो कि जिसके साथ तुम्हारा विवाह होना है उसी के साथ तुम्हारी भौतिक शारीरिक संबंधों की मर्यादाएं खींची जाएंगी। इतना सा सतीपना। आगमकारों ने एक पत्नी का व्रत दिया, सदार संतोष का व्रत दिया। शादी कर लो, शादी करने के बाद उससे संतुष्ट रह लेना, ये तुम्हारा सतीपना। महत्वेन, एक महानता का गुण अंदर पैदा हो कि अपने परिवार के अलावा भी मुझे किसी को पोषित करना है। उस महानता का गुण मैंने कुंडलपुर के बड़े बाबा में देखा। गुरुदेव के चरणों पर बैठ करके जब भी महिलाएं दर्शन करने की आती, आज भी गुरुदेव होते ना, तो महिलाएं उनके स्वभाव में था कि गुरु जी को देखती और दान देती। सोने का मंगलसूत्र गले में लटका था, आचार्य जी ये आपके चरणों में, ये आपके चरणों में। ये क्या था? महानता का गुण। हमारा तो हो जाएगा महाराज, लेकिन जिनेंद्र भगवान के शासन का क्या होगा, ये सोच करके महिलाओं ने इतना सोना दान दिया। गुरुदेव के आशीर्वाद से पूरा का पूरा सोना आज बड़े बाबा के बड़े मंदिर पर चमचमा रहा है। हर महिला के दिए गए दान को बड़े बाबा के मंदिर पे लगा करके कमेटी और गुरुदेव धन्य हुए। सतीत्वेन महत्वेन व्रतेन, चरित्र के मामले में बाहर रात में 1:30 बजे घूमना महिला की आजादी नहीं है। अगर आप ये सोचते कि लड़के घूम करके आए, हम भी घूम करके आएंगे, तो ये आजादी नहीं है, ये रिवॉल्वेशन नहीं है। उसके लिए कहा था व्रतेन। उसका व्रत का मतलब चरित्र से है कि वो इतना पवित्र होता है कि पति उसके सामने खड़ा होता है तो पति को अपराध बोध होता है इस बात का कि ये मेरे लिए 100% ईमानदार है, मैं इसके लिए 100% बेईमान होता चला जा रहा हूं। पत्नी को देखते साथ ही पति के अंदर अपराध बोध होता था। इतना उज्जवल चरित्र था महिला का। सतीत्वेन महत्वेन व्रतेन विनयेन च, विवेक के साथ। विनय भी एक बहुत बड़ा गुण है। आज जितना भी पुरुष समाज है, ये पुरुष समाज भारत के अंदर का महिलाओं की इतनी वाचनिक हिंसा करता है। ये पूरे पुरुष दुनिया में किसी भी कौम का, किसी भी जाति का, किसी भी नगर का, मोहल्ले का, गांव का, शहर का आदमी होगा, दिन में एक आध बार तो बड़ी वाली गाली दे ही देगा, एक आध बार छोटी वाली गाली दे ही देगा। ना निकलेगी मुंह से तो मन से निकल जाएगी। ये पुरुष समाज जो है इतना हिंसा करता, वाचनिक हिंसा है ये महिला समाज की। इसी भारत की महिला समाज में ये 2 बड़ी गालियां कलंक हो गई। ये 2 बड़ी गालियों को हम मिटा नहीं पाएंगे जीवन भर, क्योंकि ये गालियां जो थी पहले सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं थी। आजकल सोशल मीडिया पर छुट्टम गालियां दी जाती हैं, छुट दे गाली, और लोग उस पर ताली बजाते हैं। और फिर कोई बोलता है, अरे अपनी तो गाली में भी ताली पड़ती है। किसको गाली दी? उसी महिला समाज को। किसने? पुरुष समाज ने। उसी भारत समाज के अंदर वाचनिक हिंसा की पराकाष्ठा है। इसके लिए कोई काम नहीं करता कि किसी भी सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के वो तरीके के शब्द, ना शुरू का ना अंत का, एक भी नहीं बोला जाएगा। आप शुरू के 2 शब्द बोल दिए, बीच के 2 शब्द में स्टार लगा दिया और लास्ट में एक शब्द और लिख दिया, बाकी चीजें तो अंडरस्टूड है कि नहीं?
हैं। अब देखिए आप, जितने भी सीरीज बन रही हैं, जितने भी मूवी बन रही हैं, उसमें बहन को इतना अपमानित किया जाता है, हर बात में एक गाली, हर बात में एक गाली। सोशल मीडिया पर इस बात को बैन लगाने के लिए शायद हम लोग मर चुके हैं, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ना हमको फर्क पड़ता है, ना समाज के उद्धारकों को फर्क पड़ता है, ना सामाजिक कार्यकर्ताओं को फर्क पड़ता है, ना हम सोशल मीडिया पे इसका एक स्टेटस लगा सकते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे इस चीज को विरोध करता हूं।